बादलों में गफलत, कमांडेंट के पद पर आईपीएस की जगह आरपीएस को नियुक्त किया गया है। ये तबादलों में गफलत को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। कमांडेंट के पद पर आरपीएस लगा दिए, एक ही पद पर दो आरपीएस को लगाया गया है। आईपीएस के पद पर आरपीएस को लगाकर अफसरों में अंदरूनी जंग छेड़ दी गई है, जबकि इस पद पर केवल आईपीएस अधिकारी ही लग सकते हैं। पहले भी पंकज चौधरी के तबादले पर विवाद हो चुका है और अब एक बार फिर से गफलत यहां पर नजर आ रही है, जहां एक ही पद पर दो आरपीएस को लगा दिया गया है। आईपीएस के पद पर आरपीएस को लगाकर अफसरों के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एडिशनल एसपी अवनीश शर्मा को आरएसी से एसडीआरएफ कमांडेंट पद पर लगाया गया है, जबकि ये जो पद है उस पर आईपीएस अधिकारी को ही लगाया जा सकता है। लेकिन क्या वजह रही कि एक आरपीएस को लगा दिया गया है और ये गफलत हुई है या किस तरह से किया गया है, इस पर भी सवाल है। पहले भी पंकज चौधरी के तबादले पर विवाद हो चुका है और एक बार फिर से ये विवाद नजर आ रहा है। तबादले तो कर दिए गए हैं, लेकिन इन तबादलों में ये गफलत नजर आ रही है और ये गफलत का एक आपको उदाहरण बता रहे हैं, जहां पर आईपीएस की जगह आरपीएस को लगाया गया है। ओम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ जानकारी है? आईपीएस की जगह कमांडेंट के पद पर आरपीएस को लगा दिया गया और इससे हो क्या रहा है कि जो अफसर हैं उनमें अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है, जानकारी दें इस पर। जी, पिछले दिनों जुलाई माह में राज्य सरकार ने आरपीएस तबादला सूची निकाली थी। उस तबादला सूची में आरएससी बटालियन में लगे हुए कमांडेंट के पद पर अवनीश शर्मा का तबादला कमांडेंट पद एसडीआरएफ में कर दिया था। इस पद पर जब एसडीआरएफ का गठन हुआ था, उस समय ये नियम बने थे कि कमांडेंट के पद पर केवल आईपीएस अधिकारी को लगाया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस तबादला सूची में आईपीएस अधिकारी की जगह आरपीएस अधिकारी को लगाकर अफसरों में आपस में खींचतान कर दी। इसकी तबादले के बाद में अफसर आपस में पत्राचार कर रहे हैं और एक दूसरे को जी आरपीएस के लगाने पर नाराजगी जता रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन ओम देखिए, एक पद पर जो पद पर लगाया गया है वहां आईपीएस ही लगाया जा सकता है, तो ऐसा किया क्यों गया कि जो पद आईपीएस के लिए उस पर आरपीएस को नियुक्त कर दिया गया? इस बारे में अधिकारियों से भी बात की तो वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है अभी इस मामले में, क्योंकि जब ये चुनाव आचार संहिता के चक्कर में जो लिस्टें जारी हुई है उसमें आनन फानन में लगाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ओम, लेकिन क्या अब अगर ये गफलत सामने आती है अधिकारियों के लिए, या फिर जब ये अंदरूनी लड़ाई सामने आती है और कहें तो आधिकारिक ऑफिशियल तरीके से जो होना चाहिए, आईपीएस को लगाना चाहिए, जो गफलत सामने आती है, क्या ये तबादले फिर से किए जाएंगे? आईपीएस को लगाया जा सकता है? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि दूसरे आईपीएस को लगाया जाएगा। हाल फिलहाल अभी तक अफसरों के बीच में मंत्रणा चल रही है इस तबादले को लेकर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम जानकारी के लिए। ये गफलत जो है वो नज़र आई है और इस गफलत से हो भी ये रहा है कि जो अंदरूनी लड़ाई है वो दिखाई दे रही है, पत्राचार हो रहा है आपस में। और अगर ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर कहें तो होना भी ये चाहिए कि आईपीएस इस पद पर हो, लेकिन अब आरपीएस को लगाया क्यों गया है ये भी कारण सामने नहीं आए हैं। और क्या अब तबादला दोबारा से होगा, क्या आईपीएस को लगाया जाएगा, इसको लेकर भी तस्वीर सामने नहीं है। लेकिन ये तबादलों में गफलत और उस गफलत की वजह से अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। आपको बताते हैं, इससे पहले पंकज चौधरी का मामला भी सामने आया था। आपको पता होगा कि किस तरह से उस मामले पर भी विवाद हो गया था।